बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी बद्दी। आज 30 मई 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम बिल आखिर अमरीका भारत के अंदर फौजी अड्डे बनाने के लिए तैयार हो चुका है। भारत अमरीका की ख्वाहिशात पूरी करने अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन पर हमला करने के लिए एक बड़ा खुफिया फौजी मुआहिदा कर चुका है। जी हाँ नाज़रीन काम, ये फौजी मुआहिदा भारत के लिए, भारत के जो वो जज़ायर हैं या भारत के वो इलाके हैं जहाँ पर अमरीका को फौजी बेस बनाने और फ़ौजें रखने की इजाज़त देंगे। इस मुआहिदे के अंदर नाज़रीन काम पाकिस्तान को चाइना को काउंटर करना बुनियादी तौर पर शामिल है। हम आपको बता चुके हैं, बारहा बता रहे हैं कि भारत और चीन के दरमियान ताहाल गलवान वादी के अंदर है और लद्दाख के अंदर है, अक्साई चीन के इलाके के अंदर है, अभी भी हालात कशीदा हैं। डोकलाम सेक्टर के अंदर है, ये वो इलाके हैं भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के जहाँ पर फ़ौजों की जो इजाफा है फ़ौजों में वो बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन काम जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं, जो ताज़ा तरीन तस्वीर आ रही हैं, जो सैटेलाइट तस्वीर हैं, उनसे देखा जा सकता है कि चाइना भारतीय इलाकों के करीब फ़ौजों को बढ़ा रहा है। जदीद तरीन लड़ाका जंगी जहाज़ों को, हथियारों को और एडवांस टेक्नोलॉजी को भारतीय सरहदों के करीब इंस्टॉल किया जा रहा है। ये सारा फ़ौजों में इजाफा, ये हलचल नाज़रीन काम सारी की सारी महज बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो ख़तरनाक मंजर है जो आने वाले दिनों में बनता जा रहा है, जिसमें चीन और भारत के दरमियान एक बड़ी लड़ाई भी होनी है, जिसमें अमेरिका के फौजी अड्डों को भारत के अंदर से चाइना ने काउंटर करना है, उन्हें रोकना है, क्योंकि चीन को पता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलकर भारत के अंदर जो फौजी अड्डे बना रहा है, इसका मकसद पाकिस्तान के अंदर बनने वाला सी पैक गवादर पोर्ट, चाइना का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा, साउथ चाइना के करीब अमेरिका की मूवमेंट, ताइवान को आज़ाद करवाना, हांगकांग को चाइना से छीनना, ये सारे प्लान हैं जो अमेरिका ने बना रखे हैं। इनको काउंटर करना एक ही सूरत मुमकिन है कि भारत के इलाके लद्दाख में जो इलाके हैं भारत से, वो छीन लिए जाएं, उन पर कब्जा कर लिया जाए, भारत को यहाँ पर मशगूल कर दिया जाए ताकि भारत अमेरिका के साथ मिलकर साजिशें ना कर सके। नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जो हालिया वाशिंगटन का दौरा है, इसके अंदर ये सारे मामला तय किए गए हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, कश्मीर के अंदर हिंदू आबादकारी में इजाफा किया और कश्मीर के लोगों को वहाँ से नौकरियों से निकालना शुरू किया, हिंदू लोगों को जॉब देनी शुरू की, और इसी तरह से जो डोमिसाइल जारी किए गए हैं 30 लाख के करीब हिंदुओं को, ये नाज़रीन काम ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा प्लान है। बहुत अरसा पहले हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि पेंटागन का, अमेरिका की फ़ौज का ये बाकायदा एक विजन था, एक उनका ख्वाब था, एक उनका प्लान था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के फ़ौजी अड्डे होने चाहिए ताकि ख़ित्ते के अंदर नज़रें रखी जा सकें। आप जानते हैं पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को अपनी शहरग करार देता है। जब पाकिस्तान की शहरग में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे बन जाएं तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान कैसे चल सकता है, तरक्की कर सकता है। तो कश्मीर के अंदर ये सारी मूवमेंट अमरीकी फ़ौजी अड्डों के लिए है और अमेरिका के फ़ौजी अड्डे, इसराइल के फ़ौजी अड्डे, क्योंकि अमेरिका, भारत, इसराइल, ये तीनों का गठजोड़ है, ये तीनों का इत्तिहाद है। ये कश्मीर के अंदर भी फ़ौजी अड्डे बना रहे हैं और इसी तरह से नाज़रीन काम अब जो समंदरी इलाके हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि अरेबियन सी कह सकते हैं या बहिरा अरब कह सकते हैं, इंडियन ओशन कह सकते हैं, यहाँ पर जो जज़ायर हैं यहाँ पर भी अमेरिका फ़ौजी अड्डे बना रहा है। मिलिट्री की मूवमेंट को, बिलखुसूस जो नेवी है उसे वहाँ पर रखने के लिए मुआहिदे कर रहा है और ये मुआहिदे नाज़रीन काम मुसलमानों के लिए तबाहकुन हो रहे हैं। आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों की ज़िंदगियाँ कितनी उजाड़ी गई और कितना मुसलमानों पर जुल्म हुआ और कैसे वहाँ अब भी टफ हालात चल रहे हैं। 2 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है, कश्मीर के अंदर हालात कशीदा हैं, ये सब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा
रहा है। नाज़रीन किराम, इसी तरह का जुल्म मकबूजा कश्मीर की तरह की एक मुसलमानों की रियासत है जो जहाँ पर मुसलमानों की 70,000 से ज़ायद आबादी है, वहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, लक्षद्वीप के नाम से या लक्षद्वीप के नाम से जो जज़ायर हैं भारत के साउथ के अंदर है, केरला के पास है, ये 35 से छोटे छोटे जजीरे हैं जिनका जो सरफेस एरिया है वो तकरीबन 32 किलोमीटर है। और ये नाज़रीन किराम मुसलमानों से अटा हुआ जजीरा है या रियासत है जिसे लक्षद्वीप का नाम दिया जाता है। यहाँ पर 97 से 98% मुसलमानों की आबादी है। मुसलमानों की अपनी पंचायत सिस्टम है, मुसलमानों का अपना यहाँ से एक मेंबर पार्लियामेंट का होता है और यहाँ मुसलमानों के लिए अपने कवानीन हैं। यहाँ शराब की ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त नहीं है और इसी तरह से मुसलमानों की अपनी इंतज़ामिया है। लेकिन मोदी दहशत गर्द की जानिब से यहाँ पर CAA को शुरू कर दिया गया है और लोगों की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से, भारत के अंदर जो कोरोना से हलाकतें हैं उससे और मोदी दहशत गर्द की जो चाइना के मुकाबले में शिकस्त है उससे तवज्जो हटाने के लिए अब लक्षद्वीप के मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। वहाँ पर हिंदू इंतहा पसंदों को हुकूमत दी जा रही है, मुसलमानों का इख्तियार कम किया जा रहा है। मुतनाज़ा एक्ट जिस तरह से कश्मीर में लगाया गया उसी तरह का मुतनाज़ा एक्ट लक्षद्वीप के अंदर लगाया जा रहा है ताकि यहाँ पर से मुसलमानों को निकाला जाए, हिंदुओं को लाकर बसाया जाए। नाज़रीन किराम, ये जो 35 जज़ायर पर मुश्तमिल ये जो लक्षद्वीप का इलाका है ये भारत की यूनियन टेरिटरी में आता है, ये भारत की वफाकी हुकूमत के मातहत है। यहाँ पर नाज़रीन किराम ये इंतहाई स्ट्रेटजिक इलाका है। यहाँ से मालदीव बहुत करीब है, मालदीव के अंदर चाइना की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, चाइना की फ़ौज वहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस जगह पर ये जो स्ट्रेटजिक इलाका है यहाँ से मुसलमानों को निकाल कर हिंदुओं को लाना है ताकि इस स्ट्रेटजिक पॉइंट पर इलाके पर हिंदुओं का कंट्रोल हो और यहाँ पर भारत अमेरिका के साथ मिलकर अपनी फ़ौजें रख सके और यहाँ से साउथ चाइना समंदर के अंदर, मालदीव के अंदर जाकर और श्रीलंका के अंदर जाकर काउंटर किया जा सके चाइना को। तो ये दरअसल प्लान है भारत का और अमेरिका का। इसी वजह से लक्षद्वीप के अंदर ये हालात हैं और हालात कशीदा के जा रहे हैं। 70,000 के करीब वहाँ की आबादी है जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, उनको वहाँ से निकालने के लिए प्लान हो रहा है। तो नाज़रीन किराम, बुनियादी तौर पर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर जो हालात हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ या जो लक्षद्वीप के अंदर जो हालात ख़राब किए जा रहे हैं ये पूरे मुनज़्ज़म एक तरीके के साथ है, मंसूबे के साथ किए जा रहे हैं, प्लान के साथ किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों को मारा पीटा भी जाए, यहाँ से निकाला भी जाए और दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ फ़ौजी अड्डे बनाए, इसराइल के साथ मिलकर यहाँ फ़ौजी अड्डे बनाए ताकि चीन को काउंटर कर सके और इसी तरह से पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। इसलिए नाज़रीन किराम, मैं कहता हूँ बार बार कि भारत के मुसलमानों को जागना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने CAA की मूवमेंट शुरू की थी, इस मूवमेंट को मज़ीद ज़िंदा करना चाहिए, दोबारा से शुरू करना चाहिए ताकि जिस तरह से सिख सड़कों पर हैं, जो एहतजाज सिख कर रहे हैं, इसी तरह का एहतजाज मुसलमान भी करें ताकि भारत की मोदी हुकूमत ये ज़ालिमाना इक़दामात ना कर सके। नाज़रीन किराम, यहाँ पर जो लक्षद्वीप के अंदर है जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो जिनका नाम परफुल बताया जाता है, ये गुजरात के अंदर मोदी के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। आप जानते हैं गुजरात के अंदर मोदी ने कितना मुसलमानों पर जुल्म ढाया, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया। इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो इलाके मुसलमानों के पास हैं, आप जानते हैं बंगाल का इलाका है, वेस्ट बंगाल का, वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। और इसी तरह से आसाम का इलाका है और दीगर इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है। बीजेपी का प्लान है कि वहाँ पर ज़्यादा तशद्दुद हो हिंदू इंतहा पसंदों के ज़रिए से ताकि मुसलमानों को वहाँ से निकाला जाए, मारा पीटा जाए, अपने जो नज़रियात के हामी लोग हैं उनको वहाँ पर लाया जाए। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, वक्फे से ये जो हालात सुनने को आ रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमान को मार दिया गया, पीट दिया गया, तशद्दुद कर दिया गया, ये हालात ऐसे ही नहीं हैं बल्कि ये पूरे मुनज़्ज़म एक प्लान और मंसूबे के साथ हैं। लिहाजा इन सारे हालात का एक ही हल है कि मुसलमान भी जागे और पाकिस्तान को और चाइना को मज़ीद अपना किरदार बढ़ाना होगा। भारत को अगर रोकना है, अमेरिका को अगर यहाँ से भगाना है तो पाकिस्तान और चीन को मज़ीद करीब आना होगा। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से अमेरिका रुस्वा होकर निकल रहा है। अमेरिकी फ़ौजी अड्डे खाली हो चुके हैं, 6 बड़े मिलिट्री बेस थे जो अमेरिका खाली करके काबुल फोर्सेस के हवाले कर चुके हैं जिन पर तालिबान कब्ज़ा करने जा
रहे हैं और भारत अफगानिस्तान से निकल रहा है, हार चुका है। तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत ने की थी अफगानिस्तान के अंदर, जो बर्बाद हो चुकी है। अब अमेरिका और भारत नया गठजोड़ बना रहे हैं, नया इत्तिहाद बना रहे हैं, लेकिन ये इत्तिहाद इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की फोर्सेस वो एक्टिव है, पाकिस्तान के ISI एक्टिव है, और चीन और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बतें, राबतें बढ़ रहे हैं। और ये राबतें इस बात की अलामत हैं कि जो खित्ते के अंदर हालात तब्दील हो रहे हैं, ये हालात पाकिस्तान के लिए अगरचे मुश्किलात लाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इन हालात से निमटना जानता है। नाज़रीन काम, अमेरिका ने जो 753 अरब डॉलर का बजट पेश किया है, जिसमें 715 अरब डॉलर बराह रास्त पेंटागन को दिए जाएंगे, जो अमेरिका का फौजी इदारा है, दिफाई इदारा है। ये कोई मामूली बजट नहीं है, ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा बजट है। ट्रंप दौर में 740 अरब डॉलर का बजट लाया गया था, लेकिन अब 13 अरब डॉलर का जो बाइडन ने इजाफा किया है, एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका के अंदर लोग कोरोना से मर रहे हैं, मईशत तबाह हो रही है, कर्जे हैं, बजट खसारा है। ये सिर्फ और सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए है। और अमेरिका, मैं पहले बता चुका हूं कि अमेरिका अपनी फ़ौजें मगरब से निकाल कर, मिडिल ईस्ट से निकाल कर जो ईस्ट है, मशरक है, वहाँ पर मुंतकिल कर रहा है। साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, साउथ चाइना समंदर के अंदर, और इसी तरह से जो भारत है यहाँ पर मुंतकिल कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन के साथ एक बड़ी जंग लड़ना है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, चाइना दुनिया की इस वक्त बढ़ती हुई मईशत है, सबसे ज़्यादा असर-ओ-रसूख दुनिया के अंदर चाइना का हो चुका है। 70 से 80 ममालिक हैं जो चाइना के बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबे का हिस्सा बन चुके हैं। ये सारी चीज़ें अमेरिका को परेशान किए हुए हैं। अमेरिका तीसरी आलमी जंग लड़ना चाहता है, जो चीन के ख़िलाफ़ है, चीन को तबाह करना चाहता है, चीन को नुकसान पहुँचाना चाहता है। इसलिए ये बजट इतना बढ़ाकर पेश किया गया है, और इसी तरह से नाज़रीन काम ये मूवमेंट इसीलिए बढ़ाई जा रही है। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि अमेरिका चाइना को और उनके इत्तेहादियों को हरा सकता है, या खुद मार कर हमेशा के लिए तारीख़ में किस्सा पारी न बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खित्ते के अंदर हालात को तब्दील कर रही हैं। पाकिस्तान को चाइना को मज़ीद कॉपरेशन बढ़ाना होगा, और भारत के जो इलाके लद्दाख के अंदर हैं वो भी अब चाइना के कंट्रोल में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि चीन के लिए ये ज़रूरी है कि वो लद्दाख के अंदर मूवमेंट को बढ़ाकर भारत को परेशान करे, ताकि भारत अमेरिका के साथ मिलकर साजिशें ना करे। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।